This London Talk video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप मुझे देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो में। तापसी पन्नू की एक फिल्म आ रही है रश्मि रॉकेट। इसमें वो एक रनर का रोल कर रही हैं। रश्मि नाम है जिसका। तापसी पिछले कुछ दिनों से इस फिल्म से जुड़ी हुई तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर कर रही हैं। इसका पोस्टर भी उन्होंने शेयर किया था। इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर उन्होंने 19 सितंबर को शेयर की, जिसमें वो रनिंग ट्रैक पर खड़ी दिख रही हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की तरह कपड़े पहने हुए हैं और पीठ कैमरे की तरफ है। इसी फोटो को एक मीडिया हाउस से शेयर किया और पूछा, अंदाजा लगाओ कि ये कौन है। इस पर एक ट्विटर अकाउंट की तरफ से जवाब दिया गया, ये मर्द की बॉडी वाली सिर्फ तापसी पन्नू हो सकती है। अब ये बात नेगेटिव वे में लिखी गई है पॉजिटिव हमें क्लियर नहीं है, लेकिन तापसी का इस पर रिएक्शन आया। उन्होंने लिखा, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बस इस लाइन को याद रखिए और 23 सितंबर का इंतजार करिए और एडवांस में थैंक यू, मैंने इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत मेहनत की है। तापसी के इस रिएक्शन पर और भी कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने तापसी के चेहरे की तुलना खली के चेहरे से कर दी। प्रॉपर एक कोलाज बनाया गया, लिखा गया, मर्द की बॉडी वाली लड़की कहा तो बड़ा बुरा लगा, ये देख के भड़क मत जाना। इस तस्वीर पर एक यूजर का कमेंट आया, ये खली ने हेयर बैंड क्यों पहना है पीले रंग का। दरअसल खली के साथ कोलाज वाली तस्वीर में तापसी ने पीले रंग का हेयर बैंड पहना हुआ है। इसी तस्वीर के नीचे और भी कमेंट्स किए गए। कहा गया कि शेविंग किया था तो चिकना बन गया था। तापसी की जिस फोटो पर ये सारी बातें कही गई, उस तस्वीर में तापसी का शरीर वाकई एक मजबूत स्पोर्ट्स पर्सन का लग रहा है। जाहिर है इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की होगी। जैसा हमने शुरू में ही बताया कि अगर किसी लड़की का शरीर थोड़े ज्यादा मसल्स वाला दिखे तो उसे मर्दाना शरीर कहते हैं। माने ये मान लिया जाता है कि उसका शरीर मर्दों की तरह है। ये बात कई बार घटिया कमेंट्स के तौर पर भी की जाती है, तो कई बार कॉम्प्लीमेंट देने के तौर पर। हैरानी होती है कि किसी महिला को कॉम्प्लीमेंट या कमेंट कुछ भी देने के लिए उसकी तुलना पुरुष से की जाती है। यहां तक कि अगर कोई महिला किसी तरह की बहादुरी का काम करती है तो भी उसे मर्दाना शब्द का कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। अगर किसी महिला की चाल ढाल तथाकथित लड़कियों की चाल ढाल जैसी ना हो तो भी उसे मर्दाना करार दिया जाता है। माने लड़कियों के हर काम, उनसे जुड़ी हर चीज के लिए सेट किए गए दायरे से अगर वो बाहर जाए तो वो मर्दाना हो जाती है। यहां हम ये नहीं कह रहे कि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर वो रोएं तो उनके लिए कहा जाता है लड़कियों जैसे न रोएं, या फिर चूड़ियां पहन लो, घर बैठो, वगैरह वगैरह। ये सब दिखाता है कि हमारी पेट्रियार्कल जड़ें कितनी ज्यादा मजबूत हैं और इसका शिकार हर कोई होता है। खैर, ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम इस पर बात करते ही जा सकते हैं, इसलिए इसे रोक देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तापसी की तस्वीर पर मर्दों की बॉडी वाले कमेंट के नीचे और भी कई यूजर्स ने कमेंट किए। वहीं कुछ ने ट्रोलिंग के मकसद से तो कुछ ने तापसी को सपोर्ट करते हुए। बहुतों ने यह बात भी लिखी कि अब मर्दाना शब्द को किसी लड़की के लिए कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसकी खुद की एक अपनी पहचान है। खैर, तापसी के बहाने बात निकली है तो दूर तलक जाएगी ही। क्या आपने अपनी जिंदगी के किसी पड़ाव पर जिम का सामना किया है? यानी कि आप जिम गए हैं? अगर हाँ, तो आपने वहां ट्रेनिंग देने वाले पुरुषों और औरतों की संख्या के बीच अंतर देखा होगा। जिम ट्रेनर औरतें बहुत ही कम हैं। योग में या जुम्बा में आपको फिर भी दिखेंगी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में बहुत कम। ज्यादातर जिम पुरुष ही चलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया पुरुषों की मानी जाती है, खासतौर पर बॉडी बिल्डिंग की फील्ड। फिटनेस की फील्ड में जो औरतें हैं भी, वो भी ज्यादातर वजन कम करने यानी वेट लॉस या खुद को फिट रखने, स्लिम रखने तक सीमित हैं, क्योंकि बॉडी बनाने का काम तो तथाकथित मर्दों का माना जाता है। ये भी है कि मस्कुलर बॉडी पुरुषों पर ही अच्छी लगती है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। लेकिन इन सारी धारणाओं को भी भारत की कई औरतें तोड़ रही हैं। कई सारी रोक टोक के बाद भी वो बॉडी बिल्ड कर रही हैं, लेकिन ये राह भी उनके लिए आसान नहीं है। लोग सीधे यही कमेंट करते हैं कि तुम्हारा शरीर तो मर्दों की तरह हो गया है, फिर भले ही वो टॉप लेवल की बॉडी बिल्डर ही क्यों ना हो। टीवीक वेबसाइट पर किरण डेम्बला का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ था सितंबर 2020 में। किरण बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर हैं, कई सेलिब्रिटीज को भी ट्रेनिंग देती हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में खुलकर बताया था। किरण ने 35 साल की उम्र तक जिम में एक बार भी कदम नहीं रखा था। वो एक हाउसवाइफ थी, लेकिन एक दिन अचानक से उनके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई और वो अपना सिर तक नहीं हिला पा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि दिमाग में खून के थक्के जमे हुए हैं। 2 साल तक हैवी दवा लेनी पड़ी जो शरीर में आलस ला देती थी। इसके चलते किरण का वजन 25 किलो तक बढ़ गया, जिसे कम करने के लिए उन्होंने योग किया, स्विमिंग की और आखिर में जिम गई। शुरू में शर्म आई, उसके बाद दोस्त बने और किरण ने जमकर पसीना बहाया। 25 किलो वजन कम कर लिया।
फिर खुद का जिम खोलने का फैसला लिया। पति ने पहले विरोध किया, लेकिन किरण ने एक नहीं सुनी। ऑनलाइन कोर्स करके खुद का जिम खोला, कामयाबी मिल गई, नाम हो गया और सेलिब्रिटीज को ट्रेनिंग देने लगी। जब 40 साल की हुई तो 6 पैक बना लिए। किरण कहती हैं, मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे काफी कुछ बुरा भला कहा जा रहा था। सोशल मीडिया पर घटिया कमेंट्स किए जा रहे थे। ये कहा गया था कि मैं मर्दाना हो गई हूं और स्टेरॉइड्स ले रही हूं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि ये सब मेरे सामने आकर कहें, क्योंकि वो जानते थे कि मैं उन्हें झापड़ मार दूंगी। किरण को वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से इन्विटेशन आया। पति ने इस बात से आपत्ति जताई कि उन्हें बिकिनी पहननी पड़ेगी, लेकिन आखिर में किरण ने पति को मना लिया। वो कहती हैं, हर कोई मेरे पति को थैंक यू कहता है सपोर्टिव होने के लिए, लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा कि अगर एक पुरुष सफल होता है तो उसकी पत्नी को लोग कॉम्प्लीमेंट करें। ये मेरी जर्नी है, मैंने खुद इसे तय किया है। अगर पति के मना करने पर मैं सब कुछ ना करती तो मैं आज उस जगह पर नहीं होती जहां हूं। हम औरतें खुद को वयस्क की तरह ट्रीट नहीं करती। हम परमिशन लेते हैं हर चीज के लिए, पहले पेरेंट्स से, फिर पति से।